आपका नाम क्या है सर? जमुना प्रसाद अहरवा। आप कौन से पद पर हो? माध्यमिक शिक्षक हैं और प्रभारी प्राचार्य बने हैं अभी 3 फरवरी से। कहाँ के हैं? निवासी नहीं, प्राचार्य। प्राचार्य PM श्री हाई स्कूल कंजना। सर आप ये बताइए, जो भी सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, काफ़ी मीडिया में भी खबरें चल रही हैं कि आपके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए, ये आरोप सही हैं या गलत हैं आपके? वैसे तो आरोप गलत हैं भाई। जो बसों का मामला है, हम बस एक ले गए थे, हमारे पास एक बस का बजट था, हमें शासन से तो मिला नहीं था क्योंकि हमारा खाता परिवर्तन ही नहीं हुआ था। हैं 1 तारीख को टूर ले जाना था, तो 5 तारीख से परीक्षाएं चालू हो रही थी, तो हमने जो बजट था एक बस का वो हमने लगा दिया था। बच्चे ज़्यादा हो गए थे तो हमने बच्चों को रोक दिया था कि भाई आप दूसरे राउंड में चलेंगे, जब तक शासन से हमें बजट मिल जाएगा और हमारा खाता परिवर्तन हो जाएगा फिर हम चलेंगे। सो ऐसा हमने किया। अब क्या हुआ कि इसके बाद हो गई परीक्षाएं चालू। हम जैसे खाता परिवर्तन हुआ और बजट आया तो शासन ने कहा कि भाई आप अपना जो बजट खर्च करिए, तो हमने अपनी जो बस ले गए थे उसका बजट लगाया और 2 बसों का एडवांस लगा दिया कि चलो मैं हम 2 बसें ले जाएंगे, साथ में लगा दिया बिल। और एक ही कंपनी का था भी बिल, एक ही कंपनी वाले से बात है कि हम 2 बसें और ले जाएंगे, तो हमने उसका भुगतान करा दिया था एडवांस। अब जब हमें भी मौका मिलेगा, जैसे अब परीक्षाएं चल रही थी, बच्चों के माता पिता बोले कि अभी साहब परीक्षाएं चल रही और परीक्षाओं के बाद कक्षा 9 की चलने लगी थी, चलेंगे। बच्चों ने भी बोला था कि सर परीक्षाओं के बाद हमें चलना है। कक्षा 6-7 वाले 8 वाले बच्चे नहीं जा पाए थे ज़्यादातर, तो हम सोच रहे थे कि 2 बसों के द्वारा और उनको भ्रमण करा देंगे, इसलिए हमने बुकिंग पहले से कर ली थी। हमने उनके खाते में उनका पेमेंट करा दिया था। बस वाले नगद मांग रहे थे कि हमें तो भाई डीजल पेट्रोल का पैसा नगद चाहिए, हम भाई वे खाते में नहीं लेंगे। तो उसका वेंडर न होने की वजह से हमने दूसरे के द्वारा उनका भुगतान करा दिया है। हमारी बुकिंग है और बात है ऐसी होटल वालों से बात है। भाई पहले हम राउंड में गए थे तो हम अव्यवस्थित हो गए थे, क्या कोई प्लान नहीं था होटल का ना कहीं रुकने का। अब हमारा पूरा प्लान बन गया कि हम वहाँ रुकेंगे और पूरी व्यवस्था से अपने बच्चों को ले जाएंगे और भ्रमण कराएंगे। ये बात है। हमें एक बस अपने खर्चे से ले गए थे, 2 बसों का हमें जो भ्रमण कराना है, तो शासन जब हमें आदेश देगा हम अब भ्रमण कराएंगे। अभी हमारा सत्र पूरा ख़त्म हो नहीं गया है, सत्र तो अभी चल रहा है, भ्रमण भी चल रहे हैं। शासन ने कहा है कि आपको भ्रमण कराना है, हम कराएंगे। हम उस राशि को भ्रमण के पे ही खर्च करेंगे। अब बशर्ते क्या है कि शासन ने हमको कहा था कि तुम निकालो इस राशि को, तो हमने निकाल ली। एक और आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपने स्टाफ के साथ में बदतमीजी से बातचीत करते हो। जी, बात तो ये है कि अब स्टाफ है, हमारे साथी हैं, कोशिश हम करते हैं कि उनका भी माने हमारे मिलजुल के रहें, कोशिश करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा शासन का दबाव रहता है। भाई जिम्मेदारी है तो शासन कहती है कि समय सीमा पर हमको जो जानकारी दीजिए, चाहे अपराध हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे गड़बेश हो। तो जब शासन हमको फोर्स करती है कि नहीं ये काम चाहिए हमको, तो हम उनसे कहते हैं। हम अपना व्यक्तिगत काम तो कहते नहीं कि भाई हमारा काम करो। अब वो हम काम के कहते हैं सो बेबस या तो आदेश पर दस्तखत नहीं डालते हैं या फिर आदेश को मानते नहीं। दस्तखत नहीं डालते तो कहते हैं हमें सूचना नहीं है। जिस समस्या है उनसे कहते हैं कि भाई आप दस्तखत डालो, आदेश को मानो और काम करो और समय सीमा पे आओ, समय पे जाओ। हम 10:30 पे आ रहे हैं, 4:30 पे आप जाओ, लेकर आ जाते हैं, लेटर 3 बजे थे, कभी कभी जल्दी चले जाते हैं। तो हमने कि भाई जो समय था कट गया है, निकल गया है, लेकिन थोड़ा अपनी व्यवस्थाएं बच्चों के प्रति सुधारो। हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें सुख दुख में परेशानी हो रही, समस्या आ रही तो हमें सूचित करो। वही हमने मैडम से बोला था कि मैडम एक तो आप बगैर सूचना की आती नहीं हैं, हमें सूचना दे दो। 3-3 4-4 दिन नहीं आई कि हम बीमार हैं, कि हम तकलीफ में हैं, तो हम भाई आपका काम दूसरे को सौंप देंगे, उससे काम करा लेंगे शिक्षक से। तो आपने सूचना नहीं दी। अब जब आई हैं तो आप 11:30 बजे आई, और आई हैं तो फिर 3:30 बजे जा रही। अब जल ला के बेबी बोली, रोने लगी कि हमें जान नहीं दे रहा और हम बीमार हैं जो है। तो हमने जा गई हूँ उनसे, हमें भी थोड़ा सा किया है कि आप इलाज कराओ। आप
इलाज पूर्ण करा लो आप और फिर स्कूल आओ। हमें पूर्ण रूप से काम चाहना है, हमें शासन जिम्मेदारी दें, हमें काम कराना है। जैसे आप क्लास 2 में हैं, यानी आप अतिथि हो तो है तो शासन की नौकर है, हमें हैं तो आप हैं, भाई नौकरी वेतन ले रहे, चाहे परमानेंट हो चाहे अतिथि हो, है तो जिम्मेदारी सभी को। जैसे परमानेंट टीचर नहीं है तो अतिथि तो काम करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा। तो बस इस बात का बात है, इसी बात से लोग थोड़ा अपना ये कहते हैं कि ये काम की कहते हैं। अच्छा, और जो आपके पिछली जो एक जांच दल तैयार हुआ था जी, और जांच दल आपकी संस्था में भी आया था जी जी, तो जांच दल ने क्या पाया आपके? जांच दल ने लिखित हम लोगों से जवाब मांगे, हमने जवाब दे दिए हैं, बता दिया है। जांच दल को भी हमारे श्रीमान बीओ साहब आए थे, श्रीमान संगल प्राचार्य आए थे, तो उनको लिखित अवगत करा दिया है कि हाँ पेमेंट हमने 3 बसों का करा लिया था। 1 बस का हमने पहले एडवांस अपना खर्चा किया था, 2 बसों का इसलिए करा लिया था कि हम टूर पर 2 बसें और ले जाएंगे। आप परीक्षाओं के आ जाने से हम टूर पर नहीं जा पाए तो हमें ले जाना है, वो हमने उनको लिखित में दिया है। सभी ने आवेदन माने जो उन्होंने प्रश्न में दिया है कि आप कैसा पेमेंट कर लिया, क्यों कर लिया, तो हमने बता दिया है कि भाई हमें टूर पर ले जाना है, ले जाएंगे। हम कौन मना कर रहे हैं कि हम नहीं ले जाएंगे। 1 बस ले गए थे, अब 2 बस और ले जाएंगे। अब अभी क्या जो जांच हुई थी वाकई रिपोर्ट अभी आई है या नहीं आई? नहीं, कोई जो जांच की रिपोर्ट अभी कोई हमें पता नहीं है कि क्या लिखा है उन्होंने, क्या जांच में लिखा है। दिया है वहाँ पर वरिष्ठ कार्यालय तक। हमारे यहाँ तो जो बिलों की फोटो कॉपी ले गए थे और हम सबसे अभी प्रश्नोत्तर ले गए तो उन्होंने जवाब मांगे थे, तो हम लोगों ने स्पष्टीकरण को जवाब दिया। तो हमें अभी नोटिस मिला है डीओ साहब का, उनका जवाब देंगे सम्मानीय डीओ साहब के वहाँ पर जाकर, डीओ ऑफिस में जाकर के।